नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देहरादून पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बन्नू स्कूल ग्राउंड देहरादून में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे से मुख्यमंत्री धामी लौटे हैं। 12,000 करोड़ से अधिक के MOU इसमें शामिल है। MOU से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेश दौरे से लौट आए, जिसको लेकर उत्तराखंड पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जिसके चलते MOU साइन होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। तो आपको बता दें, 3 दिवसीय ब्रिटेन से दौरे से लौट आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन में रोड शो समेत कई उद्योगपतियों से मुलाकात कर दिल्ली लौटे। उसके बाद दिल्ली लौटने के बाद वो उत्तराखंड लौट चुके हैं, जिसके चलते वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया है। आपको बता दें, के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सर्जित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो GSDP है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे। तो वही इस खबर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंत्रा संवाददाता जुड़ के फोन लाइन पर। अभय, 12,000 से अधिक करोड़ के MOU पे साइन होने के बाद प्रदेशवासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। तो वहीं संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन दौरे से वापस लौट आए हैं, जिसके चलते वहां पर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। आपको बता दें, 12,000 से अधिक करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी है। इसके अलावा ब्रिटेन के उन्होंने पर्यटन मंत्री से भी संयुक्त समझौता किया है। इसके अलावा उन्होंने कई उद्योगपतियों से मुलाकात करी है। पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में रोड शो समेत कई उद्योगपतियों से मुलाकात करी। तो आपको बता दें, उन्होंने कहा लंदन से लौटने के बाद दिल्ली में उन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ से अधिक के निवेश पर सहमति बनी है। तो वही इस खबर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंत्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय, 12,000 से अधिक करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है, जिसके चलते प्रदेशवासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल ब्रिटेन से वापस दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली से आज देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत यहां पर किया गया है। देहरादून में जो रेस कोर्स का बंदूक स्कूल है, उसके ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के हुजूम सा मुख्यमंत्री के स्वागत में वहां पर उमड़ पड़ा और हजारों संख्या में पार्टी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। ढोल नगाड़े और पुष्प मालाओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कह सकते हैं कि जो उनका ब्रिटेन का दौरा रहा है वो बड़ा सफल दौरा यहाँ पर रहा है। निवेशकों को रिझाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी हद तक कामयाब वहां पर रहे हैं। 12,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान MOU साइन किए। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो करिश्मा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और उनके जो कुशल नेतृत्व के हैं उसके सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत यहाँ पर हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वागत से गदगद नजर आए हैं और साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का
अभिनंदन स्वीकार करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि जो सरकार है वो विकास के काम को लेकर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और जो एमओयू साइन हुए उन एमओयू पर भी धरातल पर उन एमओयू को उतारने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश सरकार की यही रहेगी कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर आ सके। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो लक्ष्य सरकार ने चुना उस लक्ष्य को पाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जी तो अभय, ये पुष्कर सिंह धामी का ब्रिटेन दौरा काफी सफल रहा और जब पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे थे ब्रिटेन दौरे के बाद कल पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने एक बात कही कि जिस तरह से कि निवेश को लेकर युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह से समिट होने वाला है तो ब्रिटेन में जो उन्होंने रोड शो किया है तो इसके चलते कई प्रदेश में भी ये रोड शो किया जाएगा उनकी तरफ से। नहीं, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि देश के विभिन्न शहरों में, चाहे आपका मुंबई हो, कानपुर हो या फिर चेन्नई हो, बेंगलोर हो, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अभी से ही जो इस इन्वेस्टर समिट के जो कार्यक्रम है वो वहां पर प्रस्तावित हैं और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर जारी किए जाएंगे। वो कार्यक्रम यहाँ पर उनकी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में जब इन्वेस्टर समिट का गठन जारी किया था तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में किस प्रकार से निवेशकों को बुलाया जा सकता है, सरकार के पास क्या कुछ ऐसी सुविधाएं हैं और सरकार अपनी नीतियों में किस प्रकार से शिथिलीकरण दे रही है ताकि निवेशक ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड आ सके, उसको लेकर यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि अभी लंदन ब्रिटेन दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा अन्य और दूसरे देशों में भी यहाँ पर हो सकता है, जिसमें संभवतः कोशिश यही है कि सिंगापुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा वहां पर हो सकता है, एक रोड शो वहां पर भी आयोजित होगा, दुबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा वहां पर हो सकता है ताकि निवेशकों को और ज्यादा से ज्यादा आमंत्रित यहाँ पर किया जा सके। साथ ही देश की जो मेट्रो सिटीज है वहां पर भी विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के वहां पर किए जाने हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार धामी सरकार प्रयासरत है कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, ज्यादा से ज्यादा निवेशक यहाँ पर आ सके और राज्य में जो विकास का जो पहिया है वो तेज गति से वहाँ पर घूम सके। मुख्यमंत्री के इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रमों के अगर मानते हैं तो जिस प्रकार से निवेश को लेकर जो लक्ष्य चुना गया, ऐसे में आने वाले दिनों में अगर निवेश धरातल पर उतरता तो उत्तराखंड के 2 लाख से ज्यादा जो युवा हैं उनको यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। तो ऐसा समझा जा सकता है कि रोजगार के लिहाज से भी बड़ा कार्यक्रम है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जी तो लगातार धामी सरकार प्रयासरत है कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अभय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बुलेटिन में स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेंगू को लेकर प्रदेशवासियों को संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा कि इस मौसम में हमें डेंगू, मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बच के रहना है। अपने आसपास पानी एकत्र होने वाले स्थानों, गमलों की ट्रे, कूलर आदि की नियमित रूप से हर रविवार साफ सफाई करनी है। डेंगू के मच्छर इकट्ठे हुए पानी में पनपते हैं, तो ऐसे में हमें ये खास ध्यान रखना होगा कि हमारे घरों या उसके आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो पाए। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। नमस्कार। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक सफल उड़ान है। पहले चरण में जिस तरह से निवेश के प्रस्ताव आए वह दर्शाता है कि हम 1.25 करोड़
खंडवासियों के सपने को पूरा करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने राज्य की जीडीपी दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर नीति बनाई, जिसमें पर्यटन, एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक और औद्योगिक स्थानों की स्थापना प्रमुखता से शामिल है। और यही वजह है कि इन सभी विषयों को लेकर निवेशकों को आकर्षित करने की बड़ी शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी सरकारों में निवेश को लेकर कभी कोई प्रयास नहीं किए। तत्कालीन अटल सरकार के विशेष औद्योगिक पैकेज को अपनी यूपीए सरकार के समय वापस ले लिया। कांग्रेस विपक्षी भूमिका भी विपक्षी तरीके से नहीं उठा पा रही है। अच्छा होता विपक्षी दल, क्योंकि लोकतंत्र में एक व्यवस्था है और जितना इन्वेस्टमेंट 12,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की बातचीत होकर आई है, कई जगह MOU साइन भी हुए हैं। इसके बाद भी कांग्रेस को जो दिखाई ना देता है, इसका मायने क्या है? अब आप राजनीति में भी नेगेटिविटी ढूंढें, लेकिन पॉजिटिव क्या उसको भी तो जनता के सामने रखें। आखिरकार जो पहल त्रिवेंद्र जी के इस कालखंड में हुई, जो पहल आप पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन है और उन पर कोई विषय बचता नहीं है, इसलिए विरोध के लिए विरोध करना ये उनके। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वी सतीश ने मुख्यालय में सबसे पहले हर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारियों से अलग अलग चर्चा कर अब तक के कामकाज और कर्मियों की जानकारी ली। उन्होंने पदाधिकारियों से यह भी जाना कि अब तक कितने लोग राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जो भी लाभ से वंचित है उसकी वजह क्या है। इसके बाद सतीश ने कहा कि हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसमें सभी मोर्चा के पदाधिकारियों का अहम रोल है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को किसी न किसी योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। महेंद्र भट्ट ने बताया कि वी सतीश मंत्रियों, वरिष्ठ विधायकों से भी चर्चा करेंगे और कई ऐसे विषय हैं जो केंद्र के हिसाब से लागू होने हैं, जबकि कुछ राज्यों की परिस्थिति पर भी निर्भर है। वी सतीश जी हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक हैं और वी सतीश जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंडिविजुअल बातचीत करते हैं। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए और कुछ विषय ऐसे जो राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से वी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी, प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों संबंधी बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम ने तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी उनका व्यक्ति से मिलना होगा। लेकिन छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते खबरों में आगे। उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। परिवहन निगम के कर्मचारियों का बड़ा महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। सरकार ने फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया। 1 सितंबर से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। आपको बता दें 38% के बजाय 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। निगम महाप्रबंधक दीपक जैन ने आदेश जारी कर दिए हैं। निगम के करीब 6000 कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। तो आपको बता दें परिवहन निगम के अधिकारियों कर्मचारी को सौगात दी गई है। महंगाई भत्ते 4% बढ़ाकर निगम के अधिकारियों कर्मचारी को 1 सितंबर से 38% के बजाय 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार संविदा आउटसोर्सेज के अलावा परिचालक के लिए भी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के हिसाब से पारिश्रमिक दरें बढ़ा दी गई हैं। तो आपको बता दें निगम प्रबंधन दीपक जैन ने इसके आदेश जारी करके जानकारी दी है। तो उत्तराखंड परिवहन के अधिकारियों और कर्मचारी की सौगात दी गई। महंगाई भत्ते पर 4% बढ़ाकर निगम के अधिकारियों कर्मचारी को इसकी जो सुविधा है 1 सितंबर से लागू कर दी जाएगी। 38% के बजाय 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो परिवहन निगम के कर्मचारी को बड़ा तोहफा मिला है। वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की हुई है। बैठक का मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी षणमुगम ने ये बैठक ली। प्रदेश में मतदान बढ़ाने पर इसको लेकर चर्चा की गई है। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हुई। तो आपको बता दें मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश में मतदान बढ़ाने पर इसको लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें आगामी लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्रों की ऊंची इमारतों, झुग्गी झोपड़ी के पास भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसको लेकर जानकारी दी गई है। आपको बता दें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी षणमुगम की अध्यक्षता में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की उदासीनता कम करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र के मतदाता मतदान के प्रति उदासीन रहते हैं, तो जिसको लेकर यह चर्चा की गई है। वहीं उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं का बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, यूपीसीएल का बिजली उपभोक्ताओं का बड़ा झटका लगा है। 2 से अधिक किराएदार रखने वालों को ये झटका लगा है। घरेलू कनेक्शन को किया जाएगा कमर्शियल, जिसको लेकर ये नए निगम को लेकर यूपीसीएल ने शुरू की है छापेमारी। घरेलू कनेक्शन दुरुपयोग की मिल रही थी शिकायतें, जिसके चलते ये आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, हरिद्वार, खटीमा, काशीपुर में कार्रवाई की तैयारी कर दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।